एक सेकंड भाई साहब। और आगे हम तो बहुत वजन है। एक सेकंड भाई साहब, आओ। राधे महाराज जी, ठीक है। चलो महाराज जी, महाराज जी मच्छरदानी ले आऊँ किसी दिन, ऐसी नहीं हो तो एक अंदर सोने वाली कुछ कोई आज्ञा, और कोई भी आज्ञा हो तो मैं लौट के आ रहा हूँ, बाबा के पास जा रहा हूँ, पर फिर मैं आपसे चर्चा कर लूँगा बैठ के। जो आज्ञा हो बता देना आप। कूलर वूलर है, पंखा पंखा सब ठीक है महाराज जी। ये दिया है राशन है महाराज जी। राधे श्याम। मच्छरदानी पकड़ लो तुम लोग। सबसे मुश्किल काम तो इस पर चढ़ना है। देखो कितने जबरदस्त संत आ रहे हैं सामने से। देखो एक ऊपर देखो, ऐसे घूमते रहते हैं ब्रज में संत। देखो ये बहुत दिव्य संत है, मैं आपको बता रहा हूँ रियली। अगर राधे राधे हो गई, प्रसन्न हुए तो आनंद आ जाएगा। आइए देखो प्रभु, राधे श्याम। ओहो राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। क्या हाल है? ओह कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? चलो प्रभु आ जाओ, मुझे वजन लग रहा है ज़्यादा। हमारे बहुत प्रेमी संत हैं। ओह आइए। राधे श्याम। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, चप्पल मुड़ गई। राधे, मैं पहाड़ की वजह से इन चप्पलों ने पहन के आया। कम फिसले, जो प्यास भी है दूसरी वाली भी तो रिपट जाए, फिसल जाए। राधे, राधे श्याम, राधे श्याम। आइए केवल एक ही उपाय है यहाँ पर सेवा पहुँचाने का, यही उपाय। और कोई दूसरे, ना कोई गाड़ी आती ना बाइक आती, कुछ नहीं आता यहाँ पे। ये पहाड़ों पर हमें चलना पड़ता है। और हाँ, आज आपको बता दें कि आज हम एक सेवा के बहाने से, एक मुकेश गुप्ता जी हैं, वो हर महीने यहाँ इन संत को 1400 रुपये की सेवा भेजते हैं। उसके बहाने से आते हैं। यहाँ एक संत आए हुए हैं तो मैं उनका दर्शन करा दूँगा। लेकिन हमें भी श्री जी ने आज्ञा कर रखी है राशन के लिए पूरा, और ये मच्छरदानी के लिए। तो ये सेवा भी देंगे और आपको सत्संग भी सुनाएंगे। आज आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। आइए हमारे साथ। राधे श्री राधा, राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे। महाराज ये गेट खुल रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर से आ गया मैं। राधे श्याम महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, जय हो। वाह, ओ राधे महाराज जी, भजन हो रहा है। महाराज जी कहाँ हैं? अंदर है। मैं ये रख दूँ, ज़्यादा वजन लग रहा है मुझे। 1 मिनट रख दूँगा अभी। कम से कम महाराज जी 35 किलो वजन है इसमें। मेरे पास इसका पर्चा है जो मैं लेके आया हूँ, खोल के भी दिखा दूँगा। वो बाबा, वो कहाँ है बाबा महाराज जी? वो बाबा हमारे, क्या नाम है उनका, त्यागी बाबा। अंदर उनकी सेवा आई है। एक तो 1400 रुपये की सेवा आती है ना आर्मी ने। हाँ तो मैं उनको दे दूँ। सीताराम बोलूँ जाके? राधे श्याम, सीताराम। मैं ब्रजेश महाराज जी, बाहर आपका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ महाराज जी। राधे श्याम, राधे राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। आवाज नहीं आ रहा। श्री राधे, श्री राधे, आवाज नहीं आ रहा। श्री राधे महाराज जी, आपकी सेवा लाया हूँ मैं। महाराज जी, राधे श्याम। शादी से पहले
डालो मेरी, डालो बोली स्वामी, डालो आप जैसे। आप कहाँ भेजोगे तब पता। हाँ महाराज जी, कहाँ जाए कुछ भरोसा नहीं है इसका तो। खैर नहीं ऐसे भी भेज देवे तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप तो महाराज नागा साधु में, मुझे पता है। जनता को परेशानी ना हो। हाँ महाराज जी, आप तो नागा साधु में महाराज जी, मुझे पता है। तो एक नर्मदा किनारे नहीं दौड़ता रहता है। हाँ महाराज जी, दादा गुरु मुझे पता है महाराज जी। पता है। नाम सुना है, मतलब केवल कि कोई संत ऐसे मन ऐसे नागावस्था में घूमते हैं। आपकी 1400 रुपये की सेवा आई है मुकेश गुप्ता जी की तरफ से, जो मैं प्रति महीने आपको 27 तारीख को दे के जाता हूँ। और आज भी 27 तारीख है शायद महाराज जी। 27 है। 27 ही ना महाराज जी, आज 27 ही है महाराज जी। आपकी 1400 रुपये की सेवा आप स्वीकार करें। और आप मुझे बता रहे थे महाराज जी कि कोई संत हैं आपके पास, तो हम उनके लिए बहुत सारी सामग्री और एक मच्छरदानी लेके आए, तो हम उनसे 2 मिनट चर्चा करना चाहेंगे। महाराज जी पहले तो 1400 रुपये की सेवा लो आपकी। आप एक संत बाहर बैठे हैं महाराज जी, उनसे पूछ लो, मैं कुछ सामग्री लाया हूँ वो भेंट कर दूंगा महाराज जी मैं। तो वहीं जाए हम, तो वो भजन कर रहे हैं, वो तो नहीं चिल्ला पड़ेंगे ना अरे चिल्लाए पड़ेंगे तो क्या हुआ, चिल्लाए पड़ेंगे तो बढ़िया है। तो आप तो कहते हैं कि कम से कम मारने दौड़ा तो और बढ़िया है। ठीक है, तो महाराज जी मैं बात करता हूँ, ले आओ मच्छरदानी, आ जाओ प्रभु। महाराज जी, महाराज जी राधे राधे। अरे इस पे दक्षिण है, और एक असला इसमें ही है, असला इसमें ही है, इसी में पैक कर दिया उसने। महाराज जी, महाराज जी प्रणाम, राधे श्याम। महाराज जी 2 क्षण के लिए से आप बंद करेंगे, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए केवल इसकी आवाज़ आ जाएगी मेरे पास एक वो लगा हुआ है, यहाँ ये लगा हुआ है मेरे पास, ये आवाज़ कैच करता है। तो करता ही तो करेगा ही। हाँ उसका काम ही कैच करने का। हाँ, क्यों तो ये लगाए तो करेगा ही। हाँ, वो ये कैच कर लेगा। वीडियो को बना रहा है। वीडियो महाराज जी हम इसलिए बना रहे हैं, मैंने आज्ञा ली थी। एक्चुअली क्या है, हमारी वीडियो मत बना। क्यों महाराज जी, मुझे आज्ञा की है किसी ने कि किसी संत को मच्छरदानी दे के आनी है और राशन दे के आना है पूरा 1 महीने का। को दो ना उधर। वो महाराज जी नहीं ले रहे, कह रहे बाहर बार महात्मा बैठे हैं उनको दो। ना हम क्या करेंगे, हम तो अभ्यागत महात्मा है, वही स्थानदारी वही लेंगे सब। अभ्यागत क्या होता है? अभ्यागत तो होता है यहाँ कल वहाँ उसका अपना कोई जगह नहीं है, उसको अभ्यागत बोलते हैं। अभ्यागत जिसकी अपनी कोई स्थायी जगह नहीं है, उसको अभ्यागत कहते हैं। तो महाराज जी फिर आपकी जगह नहीं है कोई दुनिया में? कोई स्थायी अपनी जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है आपकी, इसीलिए उसी को अभ्यागत कहते हैं। तो यहाँ तो मैंने देखा नहीं, मैं तो आता रहता हूँ, बाबा को पूछ लो आप, महाराज जी को। महाराज जी मैं आता रहता हूँ ना, मैं तो यार महीने। हाँ तो वही तो कहा ना, उसी को तो अभ्यागत कहते हैं। तो आप तो नहीं मिले ना मुझे कभी। हाँ तो फिर तो इसीलिए तो इससे पहले कहाँ थे आप? हमारा कोई ठिकाना नहीं है, अपनी स्थायी जगह न होने से कोई ठिकाना नहीं होता है उसका, कहीं भी रहेगा वो। यहाँ से पहले कहाँ थे, मतलब कहीं भी थे? कहीं भी, ऋषिकेश, वृंदावन, इधर MP, कहीं भी। अच्छा, किसी भी आश्रम में चले जाते हैं तो संत आपको रख लेते हैं वहाँ पे? संतों में जहाँ सेवा होती है उसी में जाते हैं ना, जहाँ संत सेवा होती है उसी में जाता है महात्मा। अच्छा, आप देख लेते हैं कि वास्तव में हमारे समाज में हम सबको पता रहता है कौन कौन सेवा करता है। अच्छा, तो जो सेवा करता है महात्मा उसी के पास जाता है, जो नहीं सेवा, अब जैसे तो हजारों आश्रम है, लेकिन यहाँ बरसाने में हजारों आश्रम थोड़ी ना सेवा कर रहे हैं, नहीं कर सेवा करने वाले जो कोई गिने चुने, तो उन्हीं पे जाएगा वो जब तक। महाराज जी कभी आपने हमारा आश्रम देखा है? नहीं, हम नहीं देखा। हमारा आश्रम नहीं देखा? कहाँ है आपका? इस बरसाना का सबसे सुंदर आश्रम है महाराज जी हमारा आश्रम। हमने नहीं देखा। हमारे आश्रम में 24 घंटे निःशुल्क रहना खाना, कौन आश्रम? प्रेम और सम्मान के साथ। कौन आश्रम? और हमको 2 साल हो गया लगभग। अच्छा, हाँ महाराज जी, कौन आश्रम? महाराज जी भी जा चुके हैं, महाराज जी भी जा चुके हैं। 24 घंटे संतों को निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं, निःशुल्क मच्छरदानी, गद्दे, कंबल, कूलर, पंखे, लाइट, सब भोजन पानी। और कितने भी आओ, कभी भी आओ और कभी भी जाओ, हमारे यहाँ भजन नहीं करना पड़ता, हमारे यहाँ कीर्तन नहीं करना पड़ता, हमारे यहाँ तो बस सो और खाओ। एक ऐसा आश्रम है, दुनिया का कोई व्यक्ति आ जाए हमारे आश्रम में। अच्छा, तो आप हमारे आश्रम में चल के रहो ना फिर। अच्छी बात है। कौन आश्रम है? हमारा आश्रम महाराज जी ब्रज आधार अन्य क्षेत्र के नाम से है। जब आप बस स्टैंड से गोवर्धन की तरफ चलोगे, बरसाना बस स्टैंड से गोवर्धन की तरफ चलोगे तो आगे जाके नाला पड़ता है, नाला है ना, भक्ति दंत वाला। इस नाले को पार करोगे, अब तो काम चल रहा है वहाँ, खैर इस नाले को पार करोगे तो पार करते ही सीधे हाथ में ऑन रोड है महाराज जी।
हाँ, बाहर पार्किंग है, इधर बसें रोक दी जाती हैं, वहाँ पुलिस का बैरियर भी लगा रहता है। बसें तो इधर रोकी जाती है ना। हाँ, इधर भी तो रोकते हैं, गोवर्धन से आने वाली बसों को तो नाले पे रोकते हैं वो। हाँ, नाले के तरफ नाले के उस तरफ भी रोकते हैं, उसके सामने ही पुल पे बिल्कुल हमारा आश्रम है महाराज जी वहाँ। और अभी भी लगभग आधे घंटे बाद कम से कम 100-150 संत वहाँ प्रसादी पाएंगे। और डेली सालों से चल रहा है, तीसरा साल चल रहा है हमको महाराज जी अब। और नियम सब संतों को दक्षिणा डेली, अच्छा, कितने भी संत आओ सबको दक्षिणा देते हैं महाराज जी। आपने हमको एक साधारण सा यूट्यूबर समझा के, ये तो बच्चे हैं, बस वीडियो बनाया संतों का डाल दिया कर दिया। जबकि आपको सत्य बताऊं महाराज जी, ये जो राशन का पैकेट रखा है, ये इसमें लगभग 35 किलो वजन है। इसमें 1 महीने के 31 दिनों का पूरा राशन है। 1 महीने का बिस्किट पूरा, इसमें टोस्ट, पोहा, घी का डिब्बा, काली मिर्च, सेंधा नमक, मतलब राशन को व्रत का पूरा सामान टोटल। और इसमें दक्षिणा और है महाराज जी 100 रुपये। ये रही, मैं भूल गया था। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे? ना ना महाराज जी, अब तो आपको मैं भेंट कर चुका संकल्प से, क्योंकि मुझे आप ही दिखे थे सबसे पहले। मैं अंदर भी रख सकता था इसको। ये महाराज जी दक्षिणा आपकी इस, और ये मच्छरदानी दिखाना प्रभु। अरे हम क्या करेंगे ये ना, मत करना, अब हमें तो हमारा नियम है ये। हम क्या करें? जब हमको जरूरत है हम देखो, हमको जो आवश्यकता है वही चीज लेता हूँ, जिसको हम लादने वाला सिस्टम नहीं। यहाँ ऐसा कोई भी संत नहीं है आश्रम में काम आ जाएगी। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आश्रम में दे दो। हमारा नियम है कि हम डेली एक संत को मच्छरदानी और राशन भेंट करते हैं एक संत के लिए। हम तो भैया, आप ऐसे, हमारा अपनी कोई कुटिया होती तो हम तेरा सब ले लेते। महाराज जी पूरा जगत ही आपकी कुटिया है। आप कैसे कह रहे हैं आपकी कुटिया नहीं है कहीं भी? इसीलिए जो है, इसलिए हम तो दक्षिणा स्वीकार कर नहीं पाती है। तब महाराज जी इतनी अच्छी मच्छरदानी है ये, हम कहाँ लादे फिरेंगे? आप आश्रम में रख दो ना, आश्रम में भेंट कर देंगे आप ही रख दो आश्रम। ठीक है महाराज जी, आश्रम में हमने तो आपको दे दिए, ये आपके चरणों में लगा दी बस। और अब आप इसे आश्रम में देना। ना ना, हम नहीं लेंगे उसको, तू जाने तेरा काम। मैं महाराज जी से आज्ञा लेके आया था, मैंने महाराज जी को दो ना, ली थी महाराज जी को। महाराज जी के यहाँ सब महात्मा आते जाते रहते हैं, कभी 10 आएंगे, कभी 4 आएंगे, कभी 6 आएंगे, तो वो सब बरतते हैं, तो आश्रम में चीज काम आती है। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप महाराज जी को पूछिए। अभी लगभग 1 घंटे पहले मैंने महाराज जी के पास फोन किया था कि महाराज जी क्या आप आश्रम पे हैं? महाराज जी को फोन किया, महाराज जी ने कहा मैं आश्रम पे ही हूँ। प्रत्येक 27 तारीख को महाराज जी की 1400 रुपए की सेवा आती है। तो आती है हमको, मुकेश गुप्ता जी नोएडा की तरफ से। हाँ, सुना है। हाँ, 1-2 बार हमारे सामने आई है आपके सामने, तो मैं उसे देने तो आता ही हूँ। तो हर बार मैं महाराज जी से यही पूछता हूँ फोन पे, गोविंद, हर बार कि महाराज जी क्या कोई नए संत आए हुए हैं? जबकि मुझे बोल देते अगर हाँ नए संत आए तो हम कुछ सामग्री भेंट ले आए, क्योंकि हमारा तो नियम है भेंट करने का डेली का। हाँ, तो हम होली के पहले आए हैं, 8-10 दिन पहले आए हैं। अच्छा, तब से अब यही है। तो देखो कब तक है, जब तक मन है तब तक है, जब मन नहीं चल देंगे। जन्मस्थान ब्रज का ही है महाराज जी? जन्मस्थान से क्या करना है? नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, जन्मस्थान नहीं पूछूंगा। वैसे मुझे लग रहा था कि आसपास के ही हैं आप, कहीं के। आपकी जो प्रसन्नता है ना वो बता रही है मुझे। हाँ, वो तो सही बात है, तेरा अनुमान सही है। हाँ, आपकी प्रसन्नता से प्रतीत हो रहा है कि आप हैं आसपास के, चाहे आप आगरा हो, अलीगढ़ हो। ना, इतनी दूर ना है। हाँ, बस तो महाराज फिर तो ब्रज ये, तो इसके अंदर तो पूरा ब्रज है। अच्छा महाराज जी ब्रजवासी हैं, वाह महाराज जी। फिर तो मैं एक बात जरूर पूछना चाहूंगा, मैं अपनी बात पूछ रहा हूँ, किसी की नहीं पूछ रहा हूँ। केवल एक छोटी सी बात, मैं भी ब्रजवासी हूँ और मेरा जन्म बरसाना का है। मेन मार्केट में ही दास की कुटिया भी है, छोटा सा परिवार है मेरा, और हमारा आश्रम गोवर्धन रोड पे है। संतों की सेवा करते हैं हम। हमसे ऐसा कहते हैं सब लोग, आप तो ब्रजवासी हो, आपको भजन करने की क्या आवश्यकता है, आपका तो कल्याण हो गया। तो ये बात कहाँ तक महाराज जी सत्य है? इस बात को हम तो नहीं स्वीकार करते। अच्छा महाराज जी, मतलब ये बताओ, अगर तेरी बात तू कह रहा है, ये बात सत्य है कि कल्याण हो गया, तो फिर जो दुख क्यों पा रहे हैं लोग दुख क्यों पा रहे, कर्म का फल क्यों भोगते हैं? तो ये बात सत्य है कि ब्रजवासी का ऐसे ही कल्याण है, तो लोग क्यों दुनिया पर नरक क्यों भोग रहे हैं? खाटों पर सड़ के मरते हैं कई लोग, क्यों भोग रहे हैं फिर? तो ब्रजवासी क्यों उनको इतना कष्ट मिल रहा है? वाह महाराज जी, देखो आज पहली बार मुझे अगर ऐसा है कि ब्रजवासी को, तो क्यों अनेकों प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, अनेकों प्रकार के कर्मों के दंड क्यों भोग रहे हैं?
आपने भी देखा होगा कई लोग ऐसे सड़ सड़ के मरते हैं। जी आपकी आवाज आएगी थोड़ी सी, आप उधर कर लीजिए। हैं कई लोग सड़ सड़ के शरीर पूरा करते हैं। क्यों करते हैं? ब्रजवासी क्यों उनको ऐसा हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। हाँ किस समय था, उस समय ब्रजवासी इतने भोले भाले सीधे साधे होते थे, भाव होता था। अब समय परिवर्तन के हिसाब से अब कहाँ ऐसे सीधे साधे रह गए। लेकिन मेरे ख्याल से पूरे ब्रजवासी तो इसी भ्रम में है कि हम तो ब्रजवासी हो गए। वो डुप्लीकेट वो भ्रम है, ये केवल भ्रम है। हम तो नहीं मानता इस बात को, नई बात सत्य है मेरे मतानुसार। क्योंकि प्रत्यक्ष देख रहे हैं ना, प्रत्यक्ष देखने में मिल रहा है ना। क्यों ब्रजवासी तो क्यों उनको दंड मिल रहा है? दंड नहीं मिलना चाहिए अगर ये अथॉरिटी है तो। उसको वो जो बैकुंठ जा रहा था उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए। जैसे यहाँ से शरीर निकलना, प्राण छोड़ना, या बिना जो है ऐसे ही चलते फिरते उससे शरीर त्याग देना, अचानक जाना, अब बड़े उससे जाना हंसी खुशी में, तो ऐसी बहुत चीजें प्रूव करती है ना इस बात को। फिर तो भजन कंपलसरी रहा। भजन कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं डबल कंपलसरी है। प्रधान भजन ही है। आप कुकर्म करोगे तो आप ब्रजवासी छोड़ के आपको छोड़ दिया जाएगा क्या? ब्रजवासी मान के भगवान छोड़ देंगे? कन्हैया छोड़ देगा क्या? या राधा रानी छोड़ देगी? आप कहो मैं ब्रजवासियों कोई कुकर्म कर दोगे तो उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा? मैं तो नहीं समझता। मेरे सामने कोई दिखाओ कि कन्हैया कह देगा मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, या राधा रानी कह देगी मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, कर्मदंड भोगना पड़ेगा। सबके लिए कानून एक है। बिल्कुल सबके लिए एक ही है। हाँ ये है कि उसके लिए कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, अनुकूल वातावरण, अनुकूल, और उसकी इस परिस्थिति के अनुसार। जैसे वो ब्रज का है, ब्रजवासी है, तो उसके लिए कुछ रियायतें होती हैं। रियायतें हैं। ये थोड़ी ना है कि वो बलात्कार करे और उसको बैकुंठ भेज दिया जाए, या वो कोई दुष्कर्म करे, अन्याय करे किसी के साथ, तो वो उसको कोई दंड ही नहीं मिलेगा। ऐसा तो नहीं। इसलिए बच्चा भजन तो प्रधान है, मुख्य भजन है। कहीं भी अच्छा कबीरदास जी नहीं बता दिया वो वहाँ पे जाके मरते थे, कौन वो उसमें जाके बोले वहाँ तो मरने से मुक्ति नहीं होगी, और वो तो वहीं जाके काशी, काशी नहीं वो एक जगह थी, वहाँ पे जाकर के बोले वहाँ जाने से नरक जाता है जी, वो तो वहीं जाकर के शरीर छोड़े। कबीरदास जी ने? हाँ कबीरदास जी ने। हाँ सुना तो है महाराज जी। उस जगह का नाम बोल रहा हूँ। बोले वहाँ जाने से मुक्ति नहीं होती जीव की। उस जगह कैसे नहीं होती है? हमने सारे जीवन राम राम किया है, कैसे नहीं होगा? देखो वहाँ गए और मुक्त हो गए। तो बच्चा कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है महाराज। आप किसी को गाली दोगे तो उसका प्रणाम नहीं मिलेगा, आप किसी को प्रणाम करोगे तो पुण्य नहीं मिलेगा। आप सुबह जगने से लेके बैठने सोने तक जो भी कर्म करते हो सबका परिणाम मिलता है, सबका फल मिलता है। अब अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। ये है कि हाँ ब्रजवासी होने से आपको, हाँ आप सदमार्ग पर अच्छे मार्ग में चल रहे हैं और ब्रजवासी हैं तो कुछ रियायतें आपको मिल जाएंगी ब्रजवासी के हिसाब से। रियायतें, ब्रज का भ्रमण मिल गया, साधारण राधा नाम सुनने को मिल गया, राधा नाम सुनने को मिल गया, कीर्तन सहजता में कर सकते हो, परिक्रमा कर सकते हो लाडली जी की। बिल्कुल, तो ये सब सुविधाएं लेकर के आप जो है अपना कल्याण कर सकते हैं। लेकिन आप कहो कि जो है केवल ब्रजवासी के, तो मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात को। कोई प्रमाण करके बताए। एक तो भजन कंपलसरी हो गया, भजन कंपलसरी हो गया, सदाचार कंपलसरी हो गया, और अच्छे शुभ कर्म जितने वो सब कंपलसरी है। दुष्कर्म करके कहो कि हम ब्रजवासी हैं, नहीं तो कुछ नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्यों फिर कर्म का दंड भोग रहे हैं लोग? ब्रजवासी जन्म यही भूमि में पैदा हुए, यही रज में पैदा हुए, घाटों पे सड़ के मरते हैं लोग। क्यों मर रहे हैं? चलो पिछले किसी जन्म में करके आए, कोई ऐसा पुण्य बना, उसके परिणाम स्वरूप वो ब्रजवासी हो गए, तो फिर दंड क्यों भोग रहे हैं वो? तो भोगने प्रारब्ध बताया जाता है। प्रारब्ध क्यों भोगना पड़ रहा है? प्रारब्ध क्यों भोगना पड़ रहा है? ब्रज में जन्म हो ही गया, फिर ब्रज में जन्म हो गया तो उसको लास्ट में होता है ना जन्म, तो फिर उसको तो फिर ये सब भोगना नहीं चाहिए इस कथानुसार। हाँ तो फिर ये सब भोगना नहीं चाहिए। क्यों भोग रहा है वो? ब्रजवासी क्यों भोग रहा है? सच्चे कह रहे हैं हमारे, सोचने बेबस किया है आपने। इसलिए बच्चा भजन प्रधान है, भाव प्रधान है। आप हाँ कि आप अच्छे सदाचार से रहते हुए, भजन करते हुए आप जो ब्रज में वास करेंगे तो फिर आपकी सदगति होगी, तो उसमें आपको कोई रियायतें मिल जाएंगी। जैसे कि एक पंडित जी थे उधर मुगल सराय की साइड में, तो उनका एक जो है मजदूर था, जिसको वो बोलते हैं अपन धीमर। धीमर तो समझते हैं ना ब्रज की भाषा, धीमर। हाँ, तो वो पशुओं की उसके लिए रखा था उन्होंने वो।
अचानक उसके पेट में दर्द हुआ, क्या हुआ, जवान ही था, और उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मर गया, जहाँ जो होना था हो गया। साल भर के, ठीक साल भर के बाद उसी पंडित जी के सामने आके एक दिन प्रकट हो गया वो। अच्छा। वो देखे पंडित जी डर गए, भाई जिसको साल भर मरे हुए। बोले है तू तो मर गया था? बोले हाँ पंडित जी मर गया था। बोले फिर तू कौन है? बोले मैं जो है यमराज का दूत हूँ। शास्त्र कहते हैं 1000 बार जो 1000 बार जो नरक को देख ले, नरक में बार बार नरक में जाए, लगातार 1000 साल तक जाए, 1000 बार जाए तो फिर उसको यमराज अपना दूत बना देते हैं, क्योंकि उसने फिर सब कुछ जान लिया, उसको कुछ जनाना नहीं पड़ेगा, कौन से कानून नियम सब उसके तो जान गया। जैसे जेल में कैदियों को जेलर बना देते हैं, जेलर बना देते हैं, क्योंकि उनको सब पता है वहाँ का, ये तू भाई सब उनकी नॉलेज में आ गया। रक्षा करेगा तो सुरक्षा कैसे करेगा, रक्षा करते हैं। हाँ, तो उसने बताया कि यमराज ने मेरे को यमदूत बना दिया है, अपना दूत बना लिया है। तो वह किस लिए आया है? बोले यहाँ ये फलाने घर में उसको लेने आया हूँ, कोई बुजुर्गों को कि किसी लड़के को लेने आया था। अरे बोले इसके तो लड़के की शादी है, मेरे से ही वो कल मुहूर्त निकलवा के। बोले हमको इससे क्या मतलब है, शादी हो तो हमको तो कर्म का उसका समय पूरा हो गया, अब शादी हो तो उससे क्या मतलब। तो गए तो बोले अब चलता हूँ, ज़्यादा टाइम में नहीं है मेरे पास में, तो आ गया। बोले फिर आते जाते रहना, जब कभी इधर ही आओ तो आते जाते रहना। बोले ठीक है महाराज, आते आता रहूँगा। तो फिर थोड़ी देर में वो यहाँ से अंतर ध्यान हुआ, आलोप हुआ, उधर वो व्यक्ति मर गया और वराट शुरू हो गई। फिर कभी आया तो बोले यार ये बता, फिर वो कभी कभी आ जाता था उनका 1-2 मिनट का समय निकाल के। अच्छा। तो ये बता वहाँ यार वहाँ की व्यवस्था क्या है, वहाँ कुछ रियायत मिलती है यमलोक में? बोले यमराज के यहाँ 2 छूट हैं। बोले काहे की? बोले एक तो जो तुलसी की कंठी धारण करता है उसको छूट मिलती है, एक जो एकादशी व्रत करता है उसको छूट मिलती है, बाकी किसी को कोई छूट नहीं है। सभी के लिए एक नियम है, इन 2 व्यक्तियों को छूट मिलती है, कंठी गले में तुलसी की और जो है एकादशी का व्रत। इनको से बचने के 2 उपाय। हाँ। सिर्फ 2 उपाय। हाँ। उसको ये यमराज रियायत देते हैं, छूट देते हैं उनको, ऐसा है। तो उसके बाद फिर बोले यार तो हमको जो है कुछ वहाँ का भी कुछ दिखाना हो, तो बोले वो तो मैं उनसे पूछूंगा, वो आदेश करेंगे तो मैं ले जाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। तो फिर वो ले गया, ऐसे पूछा यमराज जी ने तो कह दिया, उसका आदेश दे दिया वो, तो ले गया। वो लेके गया तो वहाँ उसने सब दिखाए, उसने नरक दिखाए और क्या क्या दिखाए। तो फिर वहाँ उसने एक जो है वो दिखा, बोले यार हमारे पास भी किसी का है। तो वो जो एक जो जूते गाड़ने वाला था ना वो मिला। बोले इसका ऋण है आपके ऊपर। बोले इसका तो कोई ऋण नहीं। बोले आपने इससे चप्पल गठवाए थे और उसने 2 रुपये मांगे कि 4 रुपये मांगे थे, तो आप थोड़ा दबंगी थे, अरे ले 2 रुपये होते हैं इसके। ओ ये भी भोगना पड़ता है। हाँ, बोले 2 रुपये होते हैं इसके, जो मांग रहा है वो उसकी उतनी दो, या तो फिर उसे कम करा लो, और जबरदस्ती आप उसे वो मांगता रह गया, आप दे के चले आए तो फिर आपके पास ऋण रह गया उसका। तो फिर बोले उसका ऋण है ये। तो बोले यार अभी चुकता कर लो, आगे फिर भोगा। बोले हाँ बिल्कुल यार कर लो। तो आमने सामने हो गए। बोले तुम्हारे वो उसके कितने पैसे थे? बोले हमारे 2 रुपये थे, 2 रुपये आपने दिए नहीं थे। बोले अभी तुम्हें कुछ लाया नहीं। तो बोले हिसाब किताब थे? तो बोले चमड़े का चमड़ा दे दो हमको। चप्पल में चमड़ा ही तो लगाया, गांठी थी लगाया था, तो चमड़ा दे दो। तो फिर उसने एक भी था चमड़ा। बोले उसका ब्याज भी लगता है, ये नहीं कि जितना लगा उतना ही मिले, जितना समय हो गया चक्रवर्ती ब्याज, बोले उसका ब्याज भी लगता है। फिर ब्याज लग करके उसका पीठ पे से चमड़ा निकाला, उतना एक बीता चमड़ा निकला उसका, निकाला। उसने बोला कि सब बराबर हो गया। बाद में फिर जब यहाँ आए तो उसको फिर बाद में वो घाव मिला। वो तो कर्म की गति बड़ी, गीता हम भगवान का ना बड़ी गहरी है, बड़ी सूक्ष्म है महाराज जी। फिर ये मान लो भजन नहीं कर पाया कोई जीव, मैं भजन नहीं करता, मैं तो अपना ही कह रहा हूँ, मैं कभी भजन नहीं करता, ठीक है हाँ, लेकिन मेरा जो निश्चय है, मेरा जो विचार है वो ऐसा है कि अगर मैं दिन भर संतों की सेवा करता रहूं तो संतों की सेवा करने से भी कल्याण हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। तो सत्कर्म करें ना, भजन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मर जाए लास्ट में सेवा नहीं। अब सेवा तो कर रहे हो आप, राम राम तो कर सकते हो, राधे राधे तो कर सकते हो, मुंह तो बंद नहीं कर रखा है ना, ये तो आप हाथ पैर से कर रहे हो। हाँ, नहीं सेवा तो हाथ पैर से कर रहे हो। जब आप संवाद कर रहे हो तो आपका मुंह चल रहा है, जब संवाद नहीं कर रहे, रास्ता चल रहे तो आप राधे राधे कर सकते हो ना। अच्छा, सेवा के बाद हम भजन कर सकते हैं? बिल्कुल, सेवा और भजन दोनों कर सकते हो, और भी अच्छी सेवा हो जाएगी। डबल हो गया ना आपका, डबल हो गया ना, सेवा भी हो गई और भजन भी हो गया, वाह, नाम जप भी हो गया साथ ही साथ। अब आप ये लेकर के आए हो,
नाम जप तो करते हुए आ सकते हो ना। जब तक हमसे संवाद कर रहे हो तब तक आप संवाद कर रहे हो, संवाद के बाद तो आप राधे राधे जप सकते हो, तो आपकी डबल सेवा हो गई ना। आपका जप भी हो गया और आप सदग्रस्त भी हो, क्योंकि आप जो करेंगे वो आप ही का सेफ रहेगा। हम जो करते हैं उसका, जो हम खा रहे हैं, किसी का रह रहे हैं, किसी का पहन रहे, सब तो हम तेरे ऊपर डिपेंड है, दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। नहीं, तो, नहीं, आपकी नहीं एक बात नहीं, जी करते हैं। नहीं, यद्यपि हम खा तो किसी की कमाई का ही रहे ना। हाँ। तो जिसका बर्तन है उसके पास नहीं जाएगा, जाएगा कुछ अंश तो जाएगा, कुछ अंश नहीं जाएगा, जो है उस हिसाब से जाएगा। जैसे पत्नी को पति के पुण्य का आधा मिलता है, ऑटोमेटिक, दे मध्य से कोई मतलब नहीं। तू जो सत्कर्म करेगा तेरी पत्नी को उसमें से आधा ऑटोमेटिक जाएगा उसके पास, तेरे को देने की कोई जरूरत नहीं है, ना उसको लेने की, ऑटोमेटिक। ये विधान है, संविधान है, उसको मिलेगा ही मिलेगा। और वो जो दुष्कर्म करेगी तेरी दृष्टि को बचा करके, या तू उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा किसी प्रकार से, उसके लिए दुष्कर्म, उसका पूरे कर्म का भागी तू होगा। इस शास्त्र का विधान है, हम नहीं कह रहे हैं महाराज जी। हाँ जी, पत्नी दुष्कर्म करेगी तो मान लीजिए तेरी पीठ पीछे वो किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क कर रही है, संबंध बना रही है, उसका परिणाम तेरे को भोगना पड़ेगा, उसका भी भोगना पड़ेगा, बिल्कुल उसका तुमको भोगना पड़ेगा। वो जो शुभ कर्म करेगी, सत्कर्म करेगी, पुण्य कर्म करेगी, उसका सारा का सारा उसको मिलेगा, उसमें आपका हिस्सा नहीं है। आपके में आधा हिस्सा है उसका, उसके पुण्य में आपका एक भी हिस्सा नहीं है, और उसके दुष्कर्म में आपका पूरा हिस्सा है। ये निर्दोष कैसे? आप उसकी पूर्ति क्यों नहीं कर पा रहे? आप उसको अपने घर लेकर के आए, वो आप उसके घर नहीं गए हो। हाँ। वंश आपका चला रही है, उसका नहीं चल रहा है। वो सारा कुछ माँ बाप वहां पढ़ी लिखी पैदा हुई, सब कुछ करके तुमको समर्पित हुई है, वो तुम उसको समर्पित नहीं हो। तुमने पानी ग्रहण किया, उसका जिम्मेदारी तुमने लिया, उसने नहीं लिया तुम्हारी। वो अपना घर छोड़ के आई है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारी हुई है, इसीलिए भगवान ने ये व्यवस्था उसको दिया है। इसलिए तुम्हारा कर्तव्य हर प्रकार से उसको कोई चीज़ की कमी न रहे। वो अभाव, कोई व्यक्ति अभाव में जाता है ना किसी के पास, भूख लगी तभी किसी के पास रोटी लेने के जाएगा नहीं जाएगा, प्यास लगी तो भी पानी खोजेगा ना, किसी के पास जाएगा। अब उसके पास रोटी भोजन सब रखा है, तो क्यों जाएगा किसी के पास? अभाव में ही व्यक्ति जाता है ना, अभाव में जाता है, प्रेम का अभाव महसूस होगा, अभाव में ही जाता है व्यक्ति, अभाव में ही जाता है व्यक्ति। आकर्षण है लेकिन प्रेम में ही आकर्षण बनता है, मुख्य अभाव में जाता है व्यक्ति, अभाव में जाता है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी अभाव में ही जाता है, वो अभाव में जाता है। अभाव, अब तुम अभाव नहीं रहने दो तो कैसे जाएगा वो? एक बात और बताएं, नारी सारे अभाव सहन लेगी, लेकिन शरीर का अभाव नहीं सहन कर सकती है, कर पाती है। ये हमेशा विशेष ध्यान रखें, दिमाग में हमेशा इसको डाल के रखें। शरीर की पूर्ति को वो सहन नहीं करता रही, कपड़ा कम होंगे तो भी टाइम पास कर लेगी, एक आदमी भूखी भी रह के समय निकाल लेगी, लेकिन इस पूर्ति को नहीं वो सहन कर पाती है। जब उसको पूर्ति नहीं हो तभी उधर उधर ताकेगी। हम भूखे तभी देखेंगे भंडारा कहाँ, अन्य क्षेत्र कहाँ चल रहा है, फिर तो हम दोषी हुए, बिल्कुल पूरे दोषी हैं। इसीलिए आप उसको भरपूर वैसा क्यों, भूखा व्यक्ति रोटी खाता है ना, जिसका पेट भरा है तो देव तो भी अरे यार पेट भरा नहीं पाएंगे, उसको रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं, तब भी कहेगा नहीं यार। जब फुल पेट भरा होगा तो वो कुछ भी दे तो नहीं खाएगा वो। लेकिन महाराज जी ये बताइए, आप रामायण में माता अहिल्या जी लाडली जी को समझा रही हैं, माता अहिल्या जी लाडली जी को समझा रही है, ऐसे पति करके ये अपमानाते नर नारीपुर यम समान, इस तरह से चाहे जड़न बहन बहिना चौपाई है, अंध बदर ऐसी कुछ चौपाई, चाहे पति अंधा हो, वो जो पति धर्म सिखा रही है, पति धर्म बता रही है, हाँ वृद्ध हो, मतलब वो तुम्हारे किसी भी काम का ना हो, फिर भी तुम्हें ऐसे पति का अपमान नहीं करना चाहिए। वो वहाँ पतिव्रता का वो दिया है। अब आज पतिव्रता कौन है? अच्छा, आज तो जो तुम्हारे ये रिलेशनशिप साला क्या चला है, रिलेशनशिप क्या बोलते हैं, तो कोई बोलता है साथ रहने वाले को बोलते हैं, उसको साथ रहने को नहीं, उसमें विवाह के पहले सारे कर्म होते हैं। मैंने भी सुना है महाराज जी, कभी कभी मतलब अभी हम तो मोबाइल सब में देखते हैं ना, सुनते हैं ना, बहस होती है ना, बोलते हैं दीपक उसे जो वो रिलेशनशिप ही बोलते हैं उसको, रिलेशनशिप बोलते हैं, अंग्रेजी शब्द, एग्रीमेंट के तहत वो साथ रहते हैं कि इतने दिन के लिए साथ रहेंगे हम। नहीं, एग्रीमेंट कुछ नहीं होता है। अच्छा, लिव इन रिलेशन, हाँ लिव इन रिलेशन बोलते हैं उसे शायद महाराज जी। अब उसके सारे कर्म शादी करने के पहले ही हो गए। हाँ, ये चल गया, नया प्रचलन चला है महाराज जी, चल रहा है। विदेशों में तो मेरे ख्याल से अभी भी चल रहा है, सब जगह अब विदेश के तेरे देश में खूब चल रहा है, शहरों में खूब चल रहा है, जहाँ पार करो सब बने हुए हैं।
बताओ महाराज कहाँ नहीं कैसा चल रहा है? सर्वनाश कर दिया हमारे तभी धर्म का। कहाँ रह गई है? तो कहाँ से पतिव्रता कहाँ रही यहाँ पे? पतिव्रता तो नहीं रही फिर। एक बार 30 साल पहले ग्वालियर क्षेत्र में एक यज्ञ हुआ था, तो महात्मा के ऐसी मुख से, त्यागी महात्मा यज्ञ कराते थे, तो उसके ऐसी मुख से निकल गया, यज्ञशाला की परिक्रमा करते हैं ना लोग, जी। माताएं बहनें सब करती हैं, पुरुष भी करते हैं, तो महात्मा के मुख से निकल गया क्या भगवान की लीला थी, बोले इस ये त्यागी की यज्ञ है, इस यज्ञशाला की परिक्रमा वही करेगी जो पति से, एक ही पति से, एक ही पुरुष से होगी, जो पतिव्रता होगी, या अनमैरिड होगी तो वो किसी से संपर्क नहीं हुआ होगा, उसका जीवन में पर पुरुष का चिंतन ना किया हो, नहीं, जैसे विवाह, लड़की का विवाह नहीं हुआ है, तो वो किसी से मतलब संबंध नहीं बनाई होगी, वही नहीं, वो अन्यथा उसको जो है कुष्ठ रोग हो जाएगा। अब कुष्ठ रोग कितना खतरनाक है, सफेद दाग। हाँ समझ रहा हूँ है तो अब भय के से व्यक्ति दूर होता है ना, डरता है ना, अब उसने ऐसा भय दे दिया कि साला कुष्ठ रोग तो बड़ा खतरनाक है। एकदम 5-7-10 के बीच वो यज्ञ 5-7-10 गांवों के उसमें होता है कंट्रोल में। अच्छा। उतने लोग जोड़े रहते हैं, तो एकदम काई सी फट गई, एक नया निकल गई, एक नई माई निकल के आई। वाह। इतनी माइयों में से फिर एक लड़की निकली जो अविवाहित थी, अकेली ने, 1000-2000 औरतें होंगी, उनमें से एक लड़की निकली जिसने परिक्रमा दिया। महात्मा को जान बचाना भारी पड़ेगा, सबकी ओपन हो गई ना, किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी, सब तो सब खुल गई, और क्या, सबकी इज्जत वो हो गई ना, पर्दा लगाओ जो उससे साफ हो गया ना। तो ये तो 30 साल पहले की बात थी, अब तो क्या हो रहा है, कोई बहन को छोड़ रहा नहीं। हुआ था महाराज जी, हमारे यहाँ वो है ना बगल में पलसों गांव है, हाँ पलसों गांव में सती हुई, रानी सती के मंदिर, वहाँ भी उन्होंने यही कहा था जो पतिव्रता हो वही वही परिक्रमा करना। पूरे गांव में केवल एक सफाई कर्मचारी महिला थी, उसने परिक्रमा की। ये परिक्रमा। अब आप कैसी कल्पना, ये तो हमारे यहाँ की घटना है, प्रत्यक्ष अभी की घटना है। तभी अब बताओ, पूरे गांव में एक महिला परिक्रमा करने नहीं आई सती की। अब उस समय तो ये रिलेशन सब कुछ चलता नहीं था। अब मर्यादा थी महाराज जी, कितनी मर्यादा थी, आसपास की बात है मेरे ख्याल से, 84 के 80 के आसपास की, 80 के आसपास की घटना है। मेरा जन्म तो नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी वगैरह सब बताते हैं, सबने देखा महाराज जी। 80 के आसपास की घटना हमने सुना था, सभी गाँव के लोगों ने, हमने भी सुना था, लगभग हम बालक थे, हमने सुना था। तो ये था, अब कहाँ स्थिति, 30 साल पहले ये स्थिति थी, अब कहाँ, अब तो साला रिलेशन से फलाना से कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की कोई, हम तो कहता हूँ सुरक्षित नहीं है महाराज जी। मैं भी बड़ा विरोध में उसके, तो लड़कियां रहती है ना, क्या बोलते हैं, हॉस्टल की कोई लड़की सुरक्षित नहीं है महाराज जी। देखा है मैंने, खैर वो तो कहने का मतलब ये है कि अब आप ऐसे कर्म कहो, फिर आप कहो कि हम सुरक्षित है या हम ब्रजवासी हैं, तो भोगना तो पड़ेगा। कहाँ छोड़ देगा कर्म, कहाँ छोड़, कर्म ही तो कर रहा है, फिर वो कर्म ही तो है। तो अब आप पत्नी का आधा हिस्सा उसको ऑटोमेटिक मिलेगा, आप कुछ भी करो, आप कुछ दो चाहे मत दो, कोई आपके देने लेने से कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक उसको आधा मिलेगा आपके पुण्य में से, सत्कर्म में से। और वो जो सत्कर्म करेगी उसके पास सेफ है, क्योंकि वो अपना सब कुछ पहला सब कुछ छोड़ करके तुम्हारे यहाँ ये पानी ग्रहण तुमने किया है, जिम्मेदारी तुमने ली है, अब वो जिम्मेदारी को निभाओ। ठीक है महाराज जी, हम आश्रम में 6 बजे भोजन स्टार्ट होता है महाराज जी। ठीक है, 6 बजे संध्या होंगे। देखो संध्या का समय निकाल दो। हाँ महाराज जी, संध्या के समय 4 चीज निषेध है, आपको पता भी होगा। नारी, एक तो नारी के सेवन नहीं, नहीं तो कुसंतान पैदा होगी, हिरण्याकश्यप प्रमाण है, मुझे पता है। और अध्ययन करोगे तो विद्या नहीं आएगी, और जो भोजन करोगे तो रोगी बनोगे, और सोओगे तो दरिद्री बनोगे, ये भागवत के। लेकिन संत लोग कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले पाले। हाँ तो संध्या के पहले, सूर्यास्त से पहले पालो, लेकिन संध्या 7:45 बजे होता है महाराज जी। हाँ तो पौना घंटा पहले, आधा पौना घंटा पहले 6:30 तक फ्री हो जाते हैं। हाँ, हमारा टाइम फिक्स है, लेकिन हाँ तो फिर संतों से पूछ मतलब कभी भी, अब अभी तो चलो इतने बजे हो रहा है, आगे चल के पा सकते हैं, बैठ के धूप निकल रही है महाराज जी, बहुत तेज। नहीं तेज तो निकल रही है, सूर्यास्त का जो टाइम है उससे आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद, लगभग आधा या पौना घंटा ऐसा चलता है, वो संध्या का समय होता है। ठीक है महाराज जी, रुकोगे दोबारा यहाँ कभी? अभी तो हम यहीं हैं, यहाँ पता नहीं कब तक। ठीक है महाराज जी, ये मैं महाराज जी को वेट कर दूं, राशन है इसमें, महाराज जी को दे दे। अरे प्रणाम मत करो, हम इसके लायक नहीं है ना, हम इसके लायक नहीं है। ये राशन का कट्टा, ये तो संभालो महाराज जी, मेरे पैर रह गए महाराज जी, मेरे को लग रहा है फिर मेरा यहाँ। अच्छा ले लो। राधे श्याम।
है।